दोस्तों मैं हूं विश्वजीत। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको लेके हम लोगों के मन में बहुत सी उत्सुकता है। ये टॉपिक है टाइम ट्रैवल, यानी भविष्य में या पास्ट में यात्रा करना। क्या हम भविष्य में या पास्ट में यात्रा कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय टाइम ट्रेवल सिर्फ एक इमेजिनेशन था, मतलब फिक्शन स्टोरी का पार्ट था, जो कि हम लोग वास्तव में उसे सोच नहीं सकते थे। समय यात्रा मेटाफिजिक्स और कथा साहित्य में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कॉन्सेप्ट है, जो 1895 से पहले केवल साइंटिस्टों के बीच लोकप्रिय थी। लेकिन उसके बाद 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की नोवेल द टाइम मशीन द्वारा पहली बार टाइम मशीन का जो विचार है इसे पेश किया गया, जिसने इसे आम लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। लेकिन प्रेजेंट में टाइम ट्रैवल सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है। इस टॉपिक को मेन स्ट्रीम साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ स्टडी किया जा रहा है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी जारी है। सर आइजक न्यूटन के हिसाब से टाइम पूरे यूनिवर्स में सेम है। इसका मतलब पृथ्वी में 1 घंटा होना मतलब पूरे यूनिवर्स में 1 घंटा अतिक्रमण होगा। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने लेके आए, तब हम लोगों की टाइम को लेके एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आया है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं है। पृथ्वी में 1 घंटा अतिक्रमण होना मतलब पूरे यूनिवर्स में 1 घंटा अतिक्रमण होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी जगह की 1 घंटा किसी दूसरे जगह के लिए 1 साल भी हो सकता है। न्यूटन के हिसाब से जो घट चुके हैं, मतलब जो पास्ट हो चुके हैं, वो सब के लिए पास्ट है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से जो घट चुके हैं वो सब के लिए पास्ट नहीं भी हो सकता है। इसलिए जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ रहे हैं, असल में वो हम लोगों की इल्यूशन है, मतलब भ्रम है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। टाइम के व्यवहार के कंसेप्ट में परिवर्तन आने से टाइम ट्रैवल प्रेजेंट में सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये आने वाली फ्यूचर में एक कॉमन इवेंट में भी बदल सकते हैं। तब शायद किसी को ये कहते हुए पछताना नहीं पड़ेगा कि अगर मैं 10 साल पीछे जा पाता तो अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करता। जनरली टाइम ट्रेवल मतलब समय का आगे या समय के पीछे जाना, कोई भी फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस के बिना। लेकिन समय यात्रा के बारे में सोचते समय फिजिकल चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जो भी हो, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम एक डायमेंशन है। अभी हम लोगों का जो नॉन डायमेंशन है, अर्थात हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये सब हर जगह मौजूद है और हम लोग इस डायमेंशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकते हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी जाना। अभी क्योंकि टाइम भी एक डायमेंशन है, तो फिर टाइम के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना संभव होना चाहिए। टाइम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना मतलब अतीत या फ्यूचर में जाना। इसका मतलब टाइम ट्रैवल को 2 तरह से डिस्कशन किया जा सकता है। फर्स्ट, अतीत में या पास्ट में जाना। सेकेंड, फ्यूचर या भविष्य में जाना। चलिए पहले फ्यूचर में जाने को लेकर बात करते हैं। हमने अनजाने में भविष्य में यात्रा की है या कर रहे हैं। जैसे कि आप जब प्लेन में बैठते हैं या तेज गति के वाहन में यात्रा करते हैं, तो आप अनजाने में ही भविष्य में यात्रा करते हैं। इस मामले में भविष्य में यात्रा 1 सेकंड का करोड़ों हिस्से का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम लोग वो फील नहीं कर पाते हैं। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसका समय धीमा हो जाता है। जैसे कि पृथ्वी की 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसका वजह से पृथ्वी पे रहने वाला एक व्यक्ति और स्पेस स्टेशन में रहने वाला एस्ट्रोनॉट में समय का अंतर होता है। नाउ इन दिस केस, अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी का हिसाब करें तो समय का अंतर होता है 0.00002646 सेकेंड पर डे। अर्थात पृथ्वी में रहने वाला व्यक्ति के साथ स्पेस स्टेशन में रहने वाला अंतरिक्ष यात्री के समय का अंतर होता है 0.00002646 सेकेंड पर डे। इसका मतलब है कि स्पेस स्टेशन में रहने वाला अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी में रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में 0.00002646 सेकेंड पर डे भविष्य में चले जाते हैं। आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। चलिए इसको और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आप एक रॉकेट पे लाइट की स्पीड के बराबर स्पेस यात्रा में गए हैं 2022 साल में, और आपके पास मौजूद घड़ी के हिसाब से 10 साल बीत जाने के बाद आप फिर से पृथ्वी पे लौट आए हैं, तो आपके हिसाब से
पृथ्वी पर 2032 साल होना चाहिए, लेकिन इस समय के बीच टाइम डायलेशन के कारण पृथ्वी में 29 साल बीत जाएगा। अर्थात पृथ्वी में लौटने के बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी में 2051 साल चल रहा है। इसका मतलब आप 19 साल फ्यूचर में चले जाएंगे, यानी टाइम ट्रेवल। इस मामले में ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि ये घड़ी के यांत्रिक कमजोरी की वजह से होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका फिजिकल चेंज भी इसी टाइम के अनुसार होगा। ये कैसे होगा, ये समझने के लिए सपोज कीजिए आप लोग 2 ट्विन ब्रदर्स हैं। आप लोगों का एज 30 साल है। अभी आप अपने भाई को पृथ्वी पर रखकर आप एक रॉकेट पे लाइट की स्पीड के बराबर आपके नज़रिए से 10 साल स्पेस पे बिता के पृथ्वी पे लौट आते हैं, तो आपके नज़रिए से आपका एज होगा 40 साल। उसी हिसाब से आपके भाई की एज भी 40 साल होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि आपके भाई की एज 59 ईयर्स हो चुका है और उनकी फिजिकल चेंज भी 59 साल के इंसान की तरह ही होगा। यानी आपका टाइम स्लो होने का मतलब आपके ब्रेन के फंक्शन भी स्लो हो जाएगा, और आपके टाइम फास्ट होने का मतलब आपके ब्रेन की फंक्शन भी फास्ट हो जाएगा, और उसी हिसाब से आपके फिजिकल चेंज भी होगा। लेकिन ऐसा एक्सट्रीम टाइम डायलेशन के कारण इंसान सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ स्पीड की वजह से टाइम स्लो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से भी टाइम स्लो होता है। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे टाइम स्लो होगा, जो कि दिखाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। मूवी की मेन कैरेक्टर कॉपर, जो कि एक ऐसे प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ के 1 आवर पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। जब वो लौट के पृथ्वी पे आते हैं तो देखते हैं उसकी बेटी उससे भी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब वो फ्यूचर में आ चुके हैं। जो भी हो, ये है टाइम ट्रेवल के जरिए कैसे फ्यूचर में जाया जाता है उसके डिस्क्रिप्शन। ये रियलिटी और कंटिन्यूस भी है, लेकिन रियल लाइफ में इस समय का अंतर इतना कम है जो कि हम लोग महसूस नहीं कर पाते। चलिए अभी देखते हैं पास्ट में कैसे जाए। प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइम ट्रेवल के द्वारा पास्ट में जाना लगभग असंभव है, और पास्ट में जाने के लिए हम इंसान के बीच बहुत सारे साइंस फिक्शनल विचार है, इवन साइंटिस्ट के बीच में भी है। इस विषय में बहुत सारे मूवी भी बन चुके हैं। जो भी हो, चलिए पास्ट में जाने के कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साइंटिस्ट क्रिप थॉर्न के हिसाब से हम वर्म होल के जरिए पास्ट में यात्रा कर सकते हैं। वर्म होल ऐसी ही एक प्रणाली है जहां 2 दूर के स्थान आपस में जुड़ते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों स्थानों के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्रिप थॉर्न के आइडिया अनुसार सपोज कीजिए इंसान ने आर्टिफिशियली वर्म होल बनाया है, और वर्म होल का एक फेस धरती पे और एक फेस किसी तेज चलने वाली वाहन पे। अगर ये वाहन लाइट की स्पीड से गतिमान रहे तो इस पे बैठे हुए एस्ट्रोनॉट के समय बहुत ही धीमा हो जाएगा। सपोज कीजिए एस्ट्रोनॉट के 10 साल पृथ्वी में 30 साल के बराबर है। मान लीजिए अभी 2022 में एक एस्ट्रोनॉट इस तेज रफ्तार वाहन पे स्पेस में 10 साल बिता के पृथ्वी पे लौट आए हैं। जब एस्ट्रोनॉट के वाहन पृथ्वी पे लौट आएगा तब पृथ्वी पे 2052 साल चलेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के 10 साल मतलब पृथ्वी पे 30 साल। इस हिसाब से वाहन पे बैठे एस्ट्रोनॉट के हिसाब से पृथ्वी पे 2030 साल चलेंगे। इसका मतलब वर्म होल का एक फेस में होगा 2032 साल और दूसरे फेस में होगा 2052 साल। अभी पृथ्वी में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर एस्ट्रोनॉट के वाहन में जाते हैं तो वो 2052 साल से 2032 साल में जा सकते हैं। इसका मतलब पास्ट में यात्रा। लेकिन इस मामले में भी वर्म होल बनाने से पहले समय पर वापस जाना संभव नहीं होगा। यानी 2022 में वर्म होल बना तो भविष्य के इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2022 तक ही आ सकते हैं। आइए अब थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, जिससे लगता है कोई भी बीता हुआ समय में जा सकते हैं। आप जितनी तेज़ी से जाएंगे आपका समय उतनी ही धीमा होगा, और यदि आप गति बढ़ाकर प्रकाश की गति प्राप्त कर सकते हैं तो आपका समय रुक जाएगा। इस मामले में हम फिजिकल चेंजेस के मुद्दे को छोड़ रहे हैं। जो भी हो, प्रकाश की गति में आपकी समय स्थिर है। अभी अगर आप यदि प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं तब तो समय आपके लिए रिवर्स हो जाएगा। आप प्रकाश की गति से जितनी ज़्यादा गति प्राप्त करेंगे आपका समय उतनी अधिक रेट में रिवर्स होता जाएगा। आप यदि आपका समय रिवर्स हो गया तो आप स्वाभाविक रूप से पास्ट में यात्रा कर सकेंगे। इस मामले में 2 प्रॉब्लम्स है। पहला, अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाश की गति से तेज गति समर्थन नहीं करते हैं, यानी प्रकाश से तेज गति संभव नहीं है। दूसरी, यदि आपका समय रिवर्स हो जाता है तो ऑक्सीजन की बजाय आप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे,
और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। इस परिस्थिति में इंसान के जिंदा रहना असंभव है। जो लोगों ने टेनेंट फिल्म देखी है उन्होंने देखा होगा जिन लोगों के समय रिवर्स चल रहे थे उन सभी के मुंह में ऑक्सीजन मास्क था जिससे वो लोग ऑक्सीजन ले रहे थे। इस तरह से इस मास्क के जरिए ब्रेथ लेने का समस्या को दूर करना दिखाया गया था। और भी बहुत सारा आइडिया है पास्ट में जाने के, लेकिन अभी तक पास्ट में जाना असंभव है। अभी अगर हम लोग मान ले कि इंसान बिना कोई फिजिकल चेंजेस के पास्ट में जाने में सक्षम हुआ है तो कुछ पैराडॉक्स का जन्म होगा। इसमें से मशहूर पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कि टाइम मशीन का कोई समय यात्री भूतकाल में जाकर अपने दादाजी को उनके विवाह होने से पहले ही मार दे तो खुद उसका अस्तित्व का क्या होगा। मतलब जब किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया और उसके बेटे का जन्म ही नहीं हुआ तो पोते का जन्म कैसे होगा। ये बहुत ही नॉनसेंस टाइप की बात है, लेकिन जब कभी भी इसका उत्तर मिल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि टाइम मशीन से पास्ट में जाकर वर्तमान की किसी होनी को रोका जाना या बदलाव करना संभव है या नहीं। नेचर पैराडॉक्स अलाउ नहीं करता है, इसलिए अतीत में जाना संभव होने से भी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसा कोई भी प्रॉब्लम का उत्पत्ति नहीं होगा। तब सवाल आता है कि इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का समाधान क्या है। बहुतों के अनुसार अगर अतीत में जाना पॉसिबल भी है तब भी आप अतीत के किसी घटना को बदल नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी पैराडॉक्स की उत्पत्ति नहीं होगा। क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण के अनुसार यदि इंसान अतीत में जाने सक्षम भी होते हैं तो वो एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाएगा जो हमारा मौजूदा ब्रह्मांड में कोई भी पैराडॉक्स पैदा नहीं करेगा। जो भी हो, अतीत में जाने का बहुत सारा आइडियाज़ है, लेकिन प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार पास्ट में जाना असंभव है। इस असंभव को बहुतों ने टाइम को एंट्रोपी के साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे कि एंट्रोपी एक मुखी है और यह सिर्फ बढ़ने लगता है, कभी घटता नहीं है। उसी तरह टाइम एक मुखी है जो कि सिर्फ सामने को और बढ़ते रहते हैं, इसलिए अतीत में जाना संभव नहीं है।